जय हिंद दोस्तों। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने G7 सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत अच्छी बातें कही जो वो कह सकते थे, और उनको शांति का मसीहा एक प्रकार से घोषित कर दिया कि पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। वैसे देखा जाए तो ये झगड़ा और फसाद करने में भी ट्रंप की जो सोच है, जो साम्राज्यवाद की नीति है, जो तेल के जो सोर्सेज हैं उन पे कब्जा करने की नीयत है, और एक प्रकार से एक अमेरिकी गुंडागर्दी दिखाने की जो नीयत है पूरे विश्व में, वो मनसा लेके ट्रंप यहां लड़ाई करने आया। खैर, ट्रंप ने भी फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा कि बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है और बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, और किलर भी उन्होंने कहा। अब किस संदर्भ में कहा वो तो वही जाने। और उसके बाद हमारे देश की मीडिया किस तरीके से मोदी जी बरसे, मोदी जी गरजे, उन्होंने ये कहा, आपने हमने सबने देखा। दोनों नेता हैं, ठीक तरीके से बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे देश के लोग इस बात से हमारे जैसे, आप जैसे सहमत नहीं होंगे कि जो हमारा नुकसान हुआ वो अमेरिका की बेहुदा और घटिया नीति की वजह से हुआ। खैर, हमने ना 3 लोगों की मृत्यु का कोई सवाल उठाया, ना हमने तेल में जो घाटा हुआ उस पर सवाल उठाया, ना हमने रूस से तेल हमारा बंद करवा दिया खरीदना उस पे हमने कोई सवाल किया, ना मार्को रूबियो ने जो बेहुदा हमें धमकी देने की चेष्टा की, ना हमने उस पे बात की। और ना हमने उस पे बात की कि जब ट्रंप कहता है कि मैं मोदी का कैरियर तबाह नहीं करना चाहता, हमने इसमें बात नहीं की। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख हमें हुआ, और मुझे लगता है कि मेरे अलावा बहुत से हिंदुस्तानियों को इस बात का दुख होगा, जब ट्रंप ने यह कहा कि जब तक मैं व्हाइट हाउस में हूं भारत के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, और अगर कोई भारत के ऊपर हमला करेगा तो आपका मित्र व्हाइट हाउस में बैठा है, हम भारत का साथ देंगे उसमें। ये बात चुभी, और ये बात मुझे लगता कि हर हिंदुस्तानी को अपमानजनक ये बात लगी। हम निर्बल नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। क्या ट्रंप 1971 के इतिहास, उनकी 80 साल की उम्र हो गई ट्रंप की, उन्होंने 1971 का इतिहास नहीं पढ़ा जब उनके मुल्क का राष्ट्रपति निक्सन था। निक्सन बहुत पावरफुल व्यक्ति था। जब पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ नापाक कोशिशें की जा रही थी, तो इस देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और हमारी सेनाओं को आदेश दिया गया और कपड़े की तरह काटकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और जहां से हमारी बहादुर फौज की संगीनों ने, की धार ने जो धरती के टुकड़े के ऊपर से जो लाइन खींची, वो बांग्लादेश की सीमा बन गई, और उससे एक नया देश अस्तित्व में आया, बांग्लादेश। वो अलग बात है कि आज हमें वो घुड़की घालता है, घुड़की दिखाने की चेष्टा करता है, परंतु बांग्लादेश का निर्माण हमारी फौज की गोलियों से और संगीनों से है। और उसके बाद जब पाकिस्तान के साथ सीधा युद्ध हमारा हुआ, तो विश्व के इतिहास में अमेरिका कभी नहीं कर पाएगा ये। विश्व के इतिहास में लगभग 93-94 हजार फौज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, तो इंदिरा गांधी की दूरदर्शी सोच और हमारी फौज के बहादुर जर्नैलों ने, हमारी फौज के बहादुर सैनिकों ने, उनकी वजह से विश्व में इतिहास रचा गया। उससे आहत होकर हमारे खिलाफ अमेरिका ने अपना नौसैनिक 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी तक भेज दिया, और हमारे फौज ने कहा कि बंगाल की खाड़ी पार नहीं करने देंगे, इसी में डुबो के मार देंगे तुम्हारी फौज को। माफ करना, ये 55 साल पहले की बात है। वो 1971 का दौर था, इतने संसाधन नहीं थे हमारे पास। आज 2026 का भारत है, आज उससे 55 गुना ज्यादा ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, परंतु जिगरा भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के पास ताकत तो है, परंतु देश के नेतृत्व में कलेजा नहीं है, जिगरा नहीं है। 55 साल पहले हम इतनी बहादुरी के काम करते हैं, हम घुड़की नहीं मानते किसी की,
और एक देश को काटकर उसके दो देश बना देते हैं। आज हम निर्बल हैं, आज हम असहाय हैं। एक ट्रंप जैसा वाहियात फिजूल आदमी जो भारत को मंडी और बाजार समझता है अपना सामान बेचने के लिए, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है, हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, वो व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री का करियर तबाह करने की धमकी देता है। वो व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जैसे हम कोई भारत भारत नहीं है, बहुत न्यू डेवलप कंट्री है और बहुत गरीब देश है। ये 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान किया है ट्रंप ने। और हमारे प्रधानमंत्री जी शान शान से बैठे वहां पे सुन रहे हैं। हमने सबने बॉडी लैंग्वेज देखा। मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे पीड़ा है इस बात की कि मेरे प्रधानमंत्री को उस बेहुदा इंसान की इन बातों को नहीं सुनना चाहिए था। हमने हजारों करोड़ के रक्षा सौदे किए हैं। क्या हमने शादी में चलाने के लिए बम खरीदे? हमने राफेल में रक्षा सौदे किए हैं, डिफेंस में और सौदे किए हमने। अब जब सुरक्षा ही हमारी ट्रंप ने करनी है, तो फिर ये देश की जनता का पैसा रक्षा सौदों में लगाने की जरूरत क्या है? फिर सैकड़ों करोड़ रुपए हमने इस चीज पे लगा दिया कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में फिर हमने बनाया क्या? जब हमारी सुरक्षा ट्रंप करेगा, तो मेक इन इंडिया में हमने क्या बनाया है? ये देश की सरकार को बताना चाहिए, भारत के आवाम को। मेक इन इंडिया में हमने आम काटने के चाकू बनाए हैं क्या, या कपड़ा सीने की सुई बनाई है? ये सशक्त भारत है, ये मजबूत भारत है। ये 1971 के बाद 55 साल बाद का 2026 का भारत है। 50-60 करोड़ लोगों की जो हमारी जनसंख्या है, हमारे मैन पावर भी ज्यादा हुई है 1971 से 2026 में ज्यादा। तो बावजूद उसके हम ऐसे बेहुदा और वाहियात इंसान की बकवास सुन रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। क्या ये सबका दायित्व नहीं है? हम अपनी सरकार की प्रशंसा करें, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे कमजोर राजा की प्रशंसा करें। किसी पुराने जमाने में हम देखते थे, इतिहास में आता है, धारावाहिकों में आता है कि एक राजा ने कभी म्यान से तलवार निकाली नहीं, कभी चूहे को उसने शिकार किया नहीं। और जब उसका चारण जो कहता था उसको, जैसे आज मीडिया कह रही है हमारे देश की, कि राजा ने वहां शत्रुओं का विध्वंस कर दिया और राजा ने 2 शेरों को मार दिया, तो राजा गले से हार निकाल के उस महिमा मंडन करने वाले के गले में डाल देता था। राजा को पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, परंतु फिर भी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। परंतु यह व्यक्ति विशेष की प्रशंसा की बात नहीं है, यहां हमारे देश के सम्मान की बात है। और अगर कोई वाहियात व्यक्ति ये कहता है कि मैं भारत की सुरक्षा करूंगा, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा करूंगा जब तक मैं व्हाइट हाउस में हूं, इसका मतलब जो हमारे लाखों लोग जो भारतीय मूल के हमारे भाई हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, तो ट्रंप की यह चालबाजी भी हो सकती है कि मेरे से प्रभावित होके वो लोग मुझे वोट करें और मैं फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं, या मेरे चहेते को मैं वहां पे राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठाऊं, व्हाइट हाउस का मुखिया बनाऊं। तो मैं अपने देश के जो अमेरिका में जो बसने वाले हमारे भाई हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि ये हमारे हित की बात नहीं, ये हमारे अपमान की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान की सुरक्षा करेगा? किस लिए? हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हम गरीब हैं। इस देश की जो धरा है, कोयले से लेकर हीरा तक हमारे देश में पैदा होता है और दुनिया का सबसे युवा देश हिंदुस्तान है। लेकिन आज हमारी मीडिया के पास वो जागृति करने का समय नहीं है। हिंदू मुसलमान, ये उस राज्य का, ये उस राज्य का, इसने ये कह दिया, उसने आंखों में आंखें डाल के बात की। एक दौर ऐसा आएगा जब बूढ़े हो जाएंगे हमारे पत्रकार साथी भी, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी कि मीडिया के लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, किस प्रकार से चाटुकारिता और चापलूसी में 10 पैसे के लिए, 10 पैसे की खनक के लिए अपने ईमान को आप लोग बेच रहे हो। सभी नहीं, कुछ साथी हैं इस चीज में। हम अपने देश की सरकार से, अपने देश की मीडिया से, अपने देश के प्रधानमंत्री से यह निवेदन करेंगे कि मेक इन इंडिया
भी हमारे पास है। अब हमें वो पता नहीं कि उसमें क्या क्या बनाया है। हजारों करोड़ के रक्षा सौदे भी हमने किए हैं। तो कृपया इस प्रकार की अनुकंपा अमेरिकी राष्ट्रपति वाहियात व्यक्ति जो कहता है कि हम भारत की रक्षा करेंगे, वो बेशक में हमारे साथ भारत का लिखित में समझौता ना हो, वो हमारी सुरक्षा करेगा, ये भारतीयों के लिए कोई गौरव की और गर्व की बात नहीं है। हम अपने अतीत को जाने, हम अपने इतिहास को जाने, और 1971 का इतिहास माननीय प्रधानमंत्री जी भी पढ़े, और एक उसकी डॉक्यूमेंट्री है वो ट्रंप को भी भेजे कि हिंदुस्तान का गौरवमय इतिहास रहा है और हिंदुस्तान कभी किसी की गिद्दड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। जब भी भारत के ऊपर कोई आंख उठी तो भारत ने उस आंख को फोड़ दिया, निकाल दिया उसको। हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमें किसी की अनुकंपा की जरूरत नहीं है। ऐसी आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस पे जागेगी और भविष्य में इस प्रकार से गरीब व्यक्ति की तरह बैठ के इस प्रकार के वाहियात किसी के भाषण नहीं सुनेगी कि हम इस देश की सुरक्षा करेंगे। जय हिंद।